नमस्कार दोस्तों। HM यूमैक्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है और मैं शशिकांत। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्या करने वाले हैं, प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें हम पॉलिटी में आपके पांचों चैप्टर हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा पॉलिटी का कौन सा है? सत्ता की साझेदारी। पहले चैप्टर से प्रारंभ करेंगे। दूसरा संघवाद, तीसरा जाति धर्म और लैंगिक मसले, चौथा है राजनीतिक दल, पांचवा है लोकतंत्र के परिणाम। ये सब हमारे चैप्टर हैं, जिसमें हमारा पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी। इससे क्या होता है, हमारा पूरा पोर्शन कवर हो जाता है लगभग। इसमें से ही अधिकतर पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, इनमें से क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा बाकी के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं बाकी के प्रश्नों में से। तो हम अपना पहला चैप्टर प्रारंभ करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब सत्ता की साझेदारी होगी तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तानाशाही स्थापित करना होगा, पहला ऑप्शन, तानाशाही स्थापित करना, लोकतंत्र को मजबूत करना, सेना को शक्तिशाली बनाना, राजा को अधिकार देना। कौन सा होगा? ये वाला नहीं होगा, तानाशाही स्थापित करना, सेना को शक्तिशाली। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आता है हमारा दूसरा प्रश्न, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का आधार था। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी का आधार क्या था? भाषा था, धर्म था? धर्म नहीं होगा, चाहे कहीं पर भी हो, बेल्जियम हो या कहीं हो, उसमें धर्म नहीं होगा, जाति नहीं होगा, रंग नहीं होगा। क्या होगा? भाषा। कौन सा हो जाएगा? भाषा। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय है। श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? इसकी संख्या क्या हो? देखो कौन सा है, तमिल नहीं है, मुस्लिम नहीं है और ईसाई भी नहीं है। कौन हो जाएगा? सिंहली। लगभग कितना है टोटल? 80%। लगभग कितना है? 80%। सिंहली ओनली एक्ट लागू हुआ। सिंहली ओनली एक्ट कब लागू हुआ, ये पूछना चाह रहा है। सिंहली ओनली एक्ट कब लागू हुआ? सिंहली ओनली एक्ट कब लागू हुआ? 1948, 1956, 1962, 1972। कब हुआ था? 1956। 1956। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर, सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज स्वरूप किनके बीच है? बताइए किनके बीच है? सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज स्वरूप किनके बीच है, ये बताना है हमें। किनके बीच है? केंद्र राज्य के बीच, विधायिका कार्यपालिका के बीच, न्यायपालिका, पंचायत, नगर पालिका। किनके बीच है बताओ? केंद्र राज्य के बीच नहीं होगा, पंचायत नगर पालिका नहीं होगा, जनता सरकार। कौन सा हो जाएगा हमारा? विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका। सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर स्वरूप किससे जुड़ा है? सत्ता की साझेदारी का ऊर्ध्वाधर स्वरूप किससे जुड़ा हुआ है, ये बताना है हमें। किससे जुड़ा हुआ है? विभिन्न स्तर की सरकार से, विभिन्न धर्म से, विभिन्न जाति से, विभिन्न दलों से। किनसे जुड़ा हुआ है? विभिन्न स्तर की सरकार से, ना कि विभिन्न जाति से, ना कि दल से। ठीक है, ना जाति से जुड़ेगा ना दल से। तो हम आते हैं अपने 7 प्रश्न पर। बताइए बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? ब्रुसेल्स, पेरिस, रोम, बर्लिन। इनमें से बेल्जियम की राजधानी बतानी है। ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कौन सी हो जाएगी? ब्रुसेल्स। आगे भी बात, बीच में भी, नीचे भी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ब्रुसेल्स, याद करने के लिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि यह युद्ध रोकती है, यह युद्ध नहीं रोकती। सभी को भागीदार बनाती है, नहीं ये भी नहीं। सेना को नियंत्रित करती है। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सभी को भागीदारी देती है, सभी को भागीदारी देती है। श्रीलंका में तमिलों ने किसकी मांग की? श्रीलंका में तमिल भाषी व्यक्ति थे, उन्होंने किसकी मांग की? पृथक राज्य की, आरक्षण की, या सेना की, या भाषा की? बताइए किसकी की थी? पृथक राज्य की। किसकी की थी? पृथक राज्य की। इसे तमिल भाषा में क्या बोलते हैं? पृथक राज्य को, पृथक राज्य को तमिल में क्या बोलते हैं? ईलम। क्या बोलते हैं? ईलम। तमिल में क्या बोलते हैं इसे? ईलम। क्या बोलते हैं? ईलम। तो उन्होंने किसकी मांग की? ईलम की मांग की। ईलम का मतलब पृथक राज्य। सत्ता की साझेदारी का परिणाम है, सत्ता की साझेदारी का परिणाम क्या है? अस्थिरता, स्थिरता, युद्ध, तानाशाही। सत्ता की साझेदारी का परिणाम क्या है? अस्थिरता, स्थिरता, युद्ध, तानाशाही। तो इसमें अस्थिरता नहीं होगा, युद्ध भी नहीं होगा, तानाशाही भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? स्थिरता। क्या हो जाएगा? स्थिरता। सामुदायिक सरकार का उदाहरण है। सामुदायिक सरकार का उदाहरण कौन सा है? सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? जो समुदाय विशेष की सरकार हो, जिसमें क्या हो? समुदाय विशेष की सरकार हो, जिसमें किसी विशेष समुदाय का क्या हो? वर्चस्व हो।
तो क्या बोलेंगे, सामुदायिक सरकार। तो भारत में क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो इसमें नहीं। चीन में भी, नेपाल में भी। तो कौन सा हो जाएगा, बेल्जियम में क्या है, समुदाय विशेष की सरकार है। तो सत्ता की साझेदारी से क्या बढ़ता है, संघर्ष बढ़ता है, लोकतंत्र मजबूत होता है, युद्ध होता है या अलगाव होता है। बताइए क्या होता है, सत्ता की साझेदारी से क्या होता है, युद्ध, संघर्ष बढ़ता है, लोकतंत्र मजबूत होता है, क्या होता है, संघर्ष तो बढ़ेगा ही नहीं, सत्ता की साझेदारी होगी तो बेल्जियम में कितने प्रमुख भाषाई हैं, समूह हैं, बेल्जियम में कितने प्रमुख भाषाई समूह हैं, बताइए कितने भाषाई समूह हैं, 2 3 4 5, कितने, 2 3 4 5, 2 नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, कितने, 3। कौन कौन से हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन, कितने, 3, डच, फ्रेंच और जर्मन। जो बेल्जियम में डच भी पाए जाते हैं, फ्रेंच भी पाए जाते हैं और जर्मन भाषी भी होते हैं। सत्ता की साझेदारी किस सिद्धांत पर आधारित है, सत्ता की साझेदारी किस सिद्धांत पर आधारित है, समानता के पर है, तानाशाही के पर है, सैन्यवाद के पर है या पूंजीवाद। पूंजीवाद होगा नहीं, सैन्यवाद होगा नहीं, तानाशाही होगा नहीं, कौन सा होगा, समानता। क्या हो जाएगा, समानता, जिसमें क्या होगा, सभी को समान अधिकार प्राप्त होंगे, क्या होंगे, सभी को समान अधिकार। श्रीलंका की समस्या का मुख्य कारण था, श्रीलंका की जो समस्या थी उसका मुख्य कारण क्या था, शिक्षा था, शिक्षा तो कोई समस्या होती नहीं, युद्ध, युद्ध भी नहीं होता, क्या होगा, भाषा विवाद, भाषा विवाद था, समस्या क्या थी, तमिल भाषी थे, उन्होंने क्या कर दिया था, पृथक राज्य की मांग कर दी। तो वो क्या चाह रहे थे, भाषा के आधार पर राज्य की मांग चाह रहे थे, भाषा के आधार पर। तो इसमें क्या हो जाएगा, भाषा विवाद। लोकतंत्र में सत्ता किसकी होती है, लोकतंत्र में सत्ता किसकी होती है, जनता की, राजा की, सेना की, न्यायपालिका की। जल्दी बताओ किसकी होती है, राजा की होती है, सेना की, न्यायपालिका की, जनता की, किसकी, न्यायपालिका की नहीं होती। न्यायपालिका तो क्या है, न्याय करने का जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट, वो क्या है हमारा, सर्वोच्च न्यायपालिका बोल देंगे, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो वो न्याय करने का काम आती है। सेना, सेना क्या है हमारी, सुरक्षा के लिए काम आती है, सुरक्षा के लिए। अगर उनके हाथ में सत्ता देती जाएगी तो क्या हो जाएगा, सत्ता परिवर्तन। सेना के हाथ, सेना की सरकार किसके हाथ में है, मतलब कौन से देश की सरकार सेना के हाथ में है, किसकी है, जो हमारा क्या है, कट्टर, पाकिस्तान, किसके में, पाकिस्तान के में, किसमें, पाकिस्तान, पाकिस्तानी सरकार किसके हाथ में, सेना के हाथ में। राजा, राजा कहीं, जनता, किसका, इसमें क्या हो जाएगा, जनता, जनता हो जाएगा। अगला प्रश्न, सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण है, सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण क्या है, न्याय है, लाभ है, सेना है, धन है। बताइए क्या है, न्याय, लाभ, सेना, धन, कौन सा होगा, न्याय, लाभ, सेना, धन। सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण, लाभ भी नहीं होगा, क्या होगा, न्याय होगा, क्या होगा, न्याय। सत्ता की साझेदारी का व्यावहारिक कारण है, व्यावहारिक कारण क्या है, सत्ता की साझेदारी का व्यावहारिक कारण है स्थिरता, युद्ध, दमन, अलगाव। अलगाव होगा नहीं, जब अलगाव का क्या मतलब है, किसी से लगाव, दमन, दमन कर दो, युद्ध, तो क्या हो जाएगा, स्थिरता। सत्ता की साझेदारी का व्यावहारिक कारण क्या है, स्थिरता। बहुसंख्यकवाद से क्या होता है, बहुसंख्यकवाद से क्या होता है, समानता होती है, असंतोष होता है, समानता होती है। बहुसंख्यकवाद से क्या होता है, सॉरी, बहुसंख्यकवाद से क्या होता है, समानता नहीं होती, क्या होता है, समानता नहीं होती, क्या होता है, असंतोष, शांति भी नहीं होती, विकास भी नहीं होता। बहुसंख्यक होगा तो यहाँ किसका होगा, किसी एक समुदाय विशेष का क्या होगा, वर्चस्व होगा, वहाँ क्या होगा, असंतोष फैलना, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य है, सत्ता की साझेदारी का उद्देश्य क्या है, सभी को अधिकार देना, एक को शक्ति देना, सेना बढ़ाना या कर बढ़ाना, सभी को अधिकार देना। तो ये हमारा पहला चैप्टर होता है क्या, कंप्लीट। यदि क्वेश्चन हमारे सही से चल रहे हो, आवाज़ सही आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में करो, और अगर फास्ट चल रहे हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में कर दो कि हाँ सर फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो पढ़ाओ। यदि स्लो आया तो ये बोल दो फास्ट चलो। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा सत्ता की साझेदारी पहला चैप्टर कंप्लीट। अब उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है हमारा, दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर क्या है हमारा, संघवाद। क्या है, संघवाद। तो संघवाद का अर्थ बताना है,
क्या बताना है? संघवाद का अर्थ। यार फिर रुक गई वहीं, बेकार हो जाऊंगा।